अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 नवंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 13 जमादी अव्वल 1446 हिजरी है। नाज़रीन, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और जो भी नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और तमाम नाज़रीन से ख्वाहिश करता हूँ कि इस खबरनामे को लाइक और कमेंट कीजिए। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और नागपुर साउथ वेस्ट असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने अपोजिशन पर वोट जिहाद करने का इल्ज़ाम लगाया और वोटरों से इसका मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध से करने की अपील की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि रियासत में वोट जिहाद जारी है। सज्जाद नोमानी कहते हैं, वोट जिहाद का नारा दिया गया है और आपने वीडियो में सुना है कि इस वोट जिहाद का लीडर कौन है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर वो वोट जिहाद करते हैं, हमें वोट का धर्म युद्ध करना है। उन्होंने कुछ अपोजिशन जमातों पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो वोट हासिल करने के लिए इंतखाबात को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुद इन्हीं की पार्टी पोलराइजेशन की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी मज़हब के खिलाफ नहीं, हमने अपनी स्कीम सबको दी है, लेकिन कुछ पार्टियां वोटों के लिए इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, महाराष्ट्र में सियासी मुहिम जोर पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जुमे की रात आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 10 मासूमों की मौत वाक़ हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज हफ्ते की सुबह लिखा कि दिल दहला देने वाला उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने का वाक़या काफ़ी तकलीफदा है। मैं इन लोगों के साथ गहरी ताज़ियत करता हूँ जिन्होंने अपने मासूमों को खोया है। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ वो इनको ये सदमा बर्दाश्त करने की क़ुव्वत अता करें। रियासती हुकूमत की निगरानी में मुकामी इंतजामिया राहत और बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस हादसे पर गम का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हादसे में कई मासूमों की मौत की खबर इंतहाई दिल दहला देने वाली है। उन्होंने कहा कि ईश्वर सोगवार वालिदैन और लाहिकीन को यह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। ये ज़ख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए वो दुआगो हैं। रियासत गुजरात में आज रात ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। जुमे की रात आए ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.2 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक गुजरात के महासाना में रात 10:15 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन से तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे था। अभी तक ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने तुलसी गाबार्ड को अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर मुकर्रर करने पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्मला सीतारमण ने तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुंतखब करने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। 21 साल तक आपने एक फ़ौजी के तौर पर अमेरिका की खिदमत की, आर्मी रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल बने। निर्मला सीतारमण ने लिखा कि मैं आपके ख्यालात और नेक ख्वाहिशात की वजाहत से मुतासिर हूँ। मुंबई के तारीखी शिवाजी पार्क मैदान में गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैली में खाली कुर्सियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये इंतखाबी मौजू बन गया है। शिवसेना उद्धव ने खाली कुर्सियों की तस्वीर शेयर करके जहां इसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में कमी और महायुवती से अवाम की नाराज़गी से ताबीर किया। वहीं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और महाराष्ट्र उमूर के इंचार्ज रमेश चेन्नीथाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाते हुए कहा है कि अवाम अब वज़ीर-ए-आज़म का झूठ नहीं सुनना चाहते हैं। गुज़रे के गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने औरंगाबाद और पनवेल में रैलियों से खिताब के बाद आखिरी रैली दादर के शिवाजी पार्क में की। इस रैली में मुंबई के तमाम 36 असेंबली हलकों के महायुवती के उम्मीदवारों को अपने हामियों के साथ पहुंचना था। ताहम ये उम्मीदवार और पार्टी के दीगर लीडर अपने मकबूल तरीन लीडर के प्रोग्राम की तमाम कुर्सियों को भरने में नाकाम रहे। वहीं दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की रैली में शिरकत के लिए पहुंची कई मुस्लिम ख़वातीन को जलसेगाह में दाखिल नहीं होने दिया गया। बताया जा रहा है कि इन ख़वातीन को सिर्फ इसलिए रैली में दाखिल होने से रोका गया कि इनके बुरखे का रंग सियाह था। मराठी अखबार स्काल ने ऐसी ही एक खातून का वीडियो शेयर किया है जो वापस भेजे जाने पर बरहमी का इजहार करती नजर आई। इस मामले में बीजेपी ने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी है। राज्यसभा के मेंबर इमरान प्रताप गिरी ने जुम्मे की रात धारावी में कांग्रेस की उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ के लिए इंतखाबी मुहिम में शिरकत करके बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने पर जोर दिया। उन्होंने ज्योति गायकवाड़ के हक़ में वोटिंग की अपील करते हुए बीजेपी की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए अवाम को मुतन्नबा किया कि वो वोट तकसीम और बर्बाद करने वालों से होशियार होते हुए महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट दें।
वादरा के ज्योति गायकवाड़ जो मुंबई कांग्रेस की सदर वर्षा गायकवाड़ की बहन है, इनकी धारावी में पोजीशन काफ़ी मजबूत समझी जा रही है। धारावी रीडेवलपमेंट के नाम पर इस इलाके को अडानी के हवाले कर देने के फैसले की वजह से जाफरानी इत्तेहाद को यहाँ अवाम की शदीद नाराज़गी का सामना है। अपनी तकरीर में इमरान प्रताप गिरी ने भी धारावी रीडेवलपमेंट का खुसूसी तौर पर जिक्र किया और कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार की बुरी नज़र धारावी पर है और वो चाहते हैं कि धारावी एक सनतकार के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाए। उन्होंने कहा कि धारावी पर बुरी नज़र डालने की वजह यह है कि यहाँ गरीब लोग रहते हैं जो रोज़ी रोटी की तलाश में यहाँ आ गए और छोटा सा आशियाना बना लिया जिसे ये लोग छीनना चाहते हैं। इमरान प्रताप गिरी ने कहा है कि धारावी के लोग गरीब ज़रूर है, लेकिन ना इन्हें ख़रीदा जा सकता है ना डराया जा सकता है। उन्होंने मुतनबा किया कि अवाम किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि बीजेपी का हर बार रहा है कि जब भी वो सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाती तो अपने छुपे हुए दोस्तों को लाकर मुख्तलिफ निशानियों से इलेक्शन में खड़े कर देती है ताकि वोट तकसीम हो और उनका उम्मीदवार मिल जाए। इमरान प्रताप गिरी ने कहा कि बीजेपी फिल्मों को टैक्स फ्री करती है और कफन पर टैक्स लगाती है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी से महरूम करने के लिए सभी जमातें जिम्मेदार हैं। बीजेपी की जानिब से मुसलमानों को खारिज कर दिया गया है, जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से मुसलमानों से किनारा कशी इख्तियार कर ली गई। क्या भारत के मुसलमानों के साथ ये सलूक रवां है? 2014 में तमाम सियासी जमातों ने मुल्क भर में 320 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। ये तादाद ड्रामाई तौर पर घटकर 2024 में 54 पर आ गई। ये एक तारीखी गिरावट रिकॉर्ड की गई। असदुद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में एक अंग्रेजी पोर्टल के आदादशुमार के साथ तफसीलात फराहम करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उत्तराखंड के दारकूमत देहरादून के एक मशहूर अकामती स्कूल के अहाते में मज़ार को एक हुजूम ने उस वक्त मुनज़्ज़म कर दिया जब दाएं बाजू हिंदू तंजीमों की जानिब से इस मज़ार को हटाने के लिए एहतजाज किया गया। डॉन स्कूल में कई मशहूर सियासतदानों और मशहूर शख्सियतों ने तालीम हासिल की है। ये मज़ार इसी स्कूल के अहाते में वाक़ है। इस स्कूल से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी, इनके फ़र्जंद राहुल गांधी, मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, नवीन पटनायक, विक्रम सेठ वगैरह तालीम हासिल कर चुके हैं। अंग्रेज़ों के दौर में क़ायम किया गया ये खानगी स्कूल देहरादून का मशहूर बोर्डिंग स्कूल है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो में देखा गया है कि 4-5 अफराद हथौड़े से इस मज़ार को तोड़ रहे हैं। देहरादून ज़िला मजिस्ट्रेट सोहेन बंसल ने बताया कि यह वाक़या 2 दिन पहले पेश आया। हमने इसके इन्हदाम के कोई अहकाम जारी नहीं किए थे, ताहम हमने मज़ार के ताल्लुक़ से हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के लिए सब मजिस्ट्रेट की क़यादत में एक टीम रवाना की। उन्होंने बताया कि इस वाक़े पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। हिंदू तंजीम के लीडर स्वामी दर्शन भारती ने बताया कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इनसे ख्वाहिश की कि स्कूल के अहाते में वाक़ इस मज़ार को मुनज़्ज़म कर दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि स्कूल के अंदर मज़ार की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इससे रियासत में लैंड जिहाद ज़ाहिर होता है। उत्तराखंड रक्षा अभियान के बानी भारती ने बताया कि जिसने भी मज़ार मुनज़्ज़म की है इसने अच्छा काम किया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफ़े धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार मुलजिमीन के पाकिस्तान और आलमी दहशतगर्द तंजीम ISIS से रवाबित होने का पता चलाया है। NIA के ज़राए के मुताबिक मुलजिमीन को हिंदुस्तान में पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से हिदायत दी गई थी। रामेश्वरम धमाका केस का असल मुलजिम अभी तक मफरूर है और शुबा है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है। तहकीकात में यह बात सामने आई है कि इस धमाके में जुमला 6 अफराद मुलविस थे जिनका ताल्लुक ISIS से था। इनमें मसूर हुसैन, शाहजैब, अब्दुल मतीन, मियाज मुनीर अहमद और दीगर को ISIS ने बम बनाने की तरबियत दी थी। इसके बाद मुलजिमीन ने बम बनाने की खाम अशिया ऑनलाइन हासिल की और 7 दिन में एक बम तैयार किया है। वक्त तरीन बिल की मुल्क के मुसलमानों के जरिए शदीद मुखालिफत। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी में इस पर गौर वक़ौज़ और अपोजिशन के बॉयकॉट के दरमियान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस बिल को पास कराने की धमकी दी है। अमित शाह ने महाराष्ट्र के यवतमाल में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन चाहे जिस कदर एहतजाज कर ले, वज़ीर-ए-आज़म मोदी बिल पास करवा कर ही दम लेंगे। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी में वक्फ तरमीमी बिल पर मुशावरत के दरमियान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये बयान न सिर्फ हैरानकुन है बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि इनके या मरकज़ की मोदी हुकूमत के नज़दीक इस कमेटी की कोई अहमियत नहीं है। अमित शाह ने अपनी तकरीर में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी वक्फ बोर्ड के क़वानीन में तब्दीली चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सुप्रिया सुले ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुखातिब करते हुए कहा कि वो चाहे इस बिल की जिस कदर मुखालिफत कर ले, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी इसमें तरमीम कराकर ही दम लेंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में मुसलमानों को क्या इक़दाम करने चाहिए, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के भदोही से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर विनोद बन ने जिला मिर्ज़ापुर के मझुआ असेंबली हल्के के ज़मीनी इलेक्शन के पेश नज़र करथड़ा ग्राम सभा में वाक़े दफ्तर में पार्टी कारकुनों को दावत दी।
جس میں بکرے کی بوٹی نہ ملنے پر کارکنوں نے جم کر ہنگامہ آرائی کی اور مار پیٹ کی، جس میں متعدد بی جے پی کارکنان زخمی ہو گئے اور افراتفری مچ گئی۔ اس دوران بی جے پی کارکنان روٹی اور بوٹی لے کر بھاگتے نظر آئے۔ وہیں ممبر پارلیمنٹ کے نمائندے اما شنکر بن نے اسے اپوزیشن کی سازش بتاتے ہوئے کہا کہ مار پیٹ ان کے جانے کے بعد بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی کیا حالت ہے۔ خود بی جے پی کے کارکنان روٹی اور بوٹی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ شاہی امام مسجد فتح پوری مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے جمعے کی نماز سے قبل خطاب میں مسلمانوں سے پرزور اپیل کی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، کتاب و سنت کی ہدایتوں پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل ستائش اور بہت امید افزا ہے۔ سپریم کورٹ کی آئینی 7 رکنی بینچ نے اکثریتی فیصلے میں بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی اقلیتی ادارہ اپنی حیثیت سے محض اس لیے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو ایک قانون کے ذریعے قائم کیا گیا ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے جاری گھر گھر سروے کے دوران لسانی دوریوں کے سبب کئی مکینوں کے اندراجات غلط ہونے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ شہر حیدرآباد کے پرانے شہر کے کئی علاقوں میں سروے کے لیے پہنچنے والوں کو اردو میں بات چیت نہ آنے کے نتیجے میں مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ تیلگو میں بات چیت سے قاصر ہونے کے سبب سروے کنندگان کی جانب سے کیے جانے والے سوالات کے جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ ملک پیٹ کے علاوہ دیگر علاقوں سے روزانہ اس بات کی شکایت موصول ہو رہی ہے کہ سروے کنندگان جو کہ محض تیلگو زبان سے واقف ہونے کی وجہ سے مسلم علاقوں میں سروے نہیں کر پا رہے ہیں، انہیں اور مکینوں دونوں کو ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے ذات پات پر مشتمل سروے کے آغاز کے بعد سے ہی مسلسل اس بات کی شکایت موصول ہو رہی ہے کہ سروے کنندگان اور مسلم علاقوں کے مکینوں کے درمیان رابطے کا فقدان سروے میں غلط اندراج کی وجہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے اقلیتی غالب آبادیوں میں ایسے سروے کنندگان کو ذمہ داری دی جانی چاہیے جو کہ اردو زبان سے واقف ہوں اور مسلم خاندانوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل واقع باغ عامہ نامپلی کے قریب واقع ایک تاریخی کنواں حکام کی عدم توجہ کا شکار ہے۔ نظام دور حکومت میں یہ کنواں تعمیر کیا گیا تھا جو انتہائی صاف و شفاف پانی کی سربراہی کے لیے مشہور تھا۔ اس کنویں کے ذریعے باغ عامہ کے تحت موجود باغات اور تلنگانہ قانون ساز کونسل عمارت کی آبی ضروریات کی تکمیل ہوا کرتی تھی۔ یہ کنواں حکام کی لاپرواہی کے سبب آلودہ ہو چکا ہے۔ کنویں میں سیوریج کا پانی داخل ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں حیدرآباد کا ایک عظیم ورثہ خطرے میں ہے۔ پبلک گارڈن کے وزٹرز اور چہل قدمی کرنے والے افراد نے اس سلسلے میں صدر نشین قانون ساز کونسل کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے توجہ دلائی۔ جوبلی ہال اور قانون ساز کونسل کی عمارت کے سیوریج نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ 2 سال قدیم یہ نظام ناکارہ ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں سیوریج واٹر کنویں میں داخل ہو رہا ہے۔ آلودہ پانی کے سبب کچھوے اور مچھلیاں ہلاک ہو رہی ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کی یوم پیدائش کے موقع پر تلنگانہ کے عوام بالخصوص سکھوں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ گرو نانک نے انسانیت اور عوامی خدمت کا جو پیغام دیا تھا وہ توقع کرتے ہیں کہ اس پیغام کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے یہاں جاری کردہ ایک پیغام میں کہا ہے کہ گرو نانک نے ہمیں سخت جدوجہد کرنے والوں کا احترام اور دوسروں میں ہماری آمدنی کی تقسیم کا درس دیا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ گرو نانک کی تعلیمات میں آپسی بھائی چارہ اور ہم آہنگی کا بھی درس ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرو نانک کی زندگی اور تعلیمات سے انسانیت ہر وقت مستفید ہوتی رہے گی۔ کارگزار صدر بھارت راشٹر سمیتی کے ٹی راما راؤ اور دوسرے چند قائدین نے ان کسانوں سے جیل میں ملاقات کی جنہیں کلکٹر ضلع وقار اور دوسرے عہدیداروں پر حملے کے الزام میں گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ کے ٹی آر کی قیادت میں بی آر ایس کے قائدین کے ایک وفد نے گرفتار کسانوں سے سنگاریڈی جیل میں ملاقات کی اور ان کے ساتھ اظہار یگانگت کیا۔ بی آر ایس کے قائدین نے یقین دلایا کہ فارما ولیج کے لیے ان کی اراضیات حکومت کی طرف سے زبردستی حاصل کرنے کے خلاف لڑائی میں وہ ان کے ساتھ ٹھہرے رہیں گے۔ کلکٹر ضلع وقار پرتیک جین اور دوسرے عہدیداروں پر 11 نومبر کو مجوزہ فارما کلسٹر کی عوامی سماعت کے دوران لاگا چڑلا میں دیہاتوں کے ایک گروپ نے حملہ کیا تھا۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے شادی مبارک اسکیم کے تحت نومبر 2024 میں ریاست کے تمام اضلاع کے لیے 62 کروڑ 50 لاکھ روپے جاری کیے۔ ڈائریکٹر اقلیتی بہبود یاسمین بادشاہ IAS کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری کیے گئے۔ حکومت کی جانب سے اقلیتی بہبود کے تحت تیسرے سہ ماہی کے 650 کروڑ میں شادی مبارک اسکیم کے لیے 62 کروڑ 50 لاکھ کی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اضلاع کے ٹریزری آفیسر کو ہدایت دی گئی ہے کہ شادی مبارک اسکیم کے تحت رقومات کی اجرائی کی تفصیلات حکومت کو پیش کی جائے۔ ریاست کے 75 ریونیو ڈویژنل آفیسرز کے تحت یہ رقم مختص کی گئی تاکہ زیر التوا درخواستوں کی یکسوئی کی جا سکے۔ حیدرآباد میں شادی مبارک اسکیم کے لیے 21 کروڑ 38 لاکھ 23,588 روپے کی اجرائی عمل میں آئی ہے۔
जबकि सिकंदराबाद में 3,49,40,484 रुपये जारी किए गए। पुराने शहर में तरक्याती कामों के आगाज़ या तकमील के लिए इंतखाबात का मौसम होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंतखाबात से क़ब्ल तरक्याती कामों के संग बुनियाद या इफ्तिताह की तकारीब मुनक़्क़िद होती है, जो कि इंतखाबी माहौल में तरक्याती कामों के आगाज़ के तौर पर दिखाई जाती रहती है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से क़ब्ल 7 अक्टूबर 2023 को चार मीनार के करीब साबिक़ चार मीनार बस स्टैंड की वसी व अरीज़ अराज़ी पर हुकूमत की जानिब से मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स का शायद दूसरी मरतबा संग बुनियाद रखा गया था, लेकिन अब तक भी इस पार्किंग कॉम्प्लेक्स से तामीराती कामों का आगाज़ नहीं हो पाया है, बल्कि इस वसी व अरीज़ कुशादा अराज़ी को कचरादान में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन चंद हफ्ते कबल इसी अराज़ी के दोनों रास्तों को बंद करते हुए इसे कूड़ेदान में तब्दील करने वालों से महफूज करने के इक़दाम किए गए, क्योंकि सियासत डेली के यूट्यूब चैनल के ज़रिए एक रिपोर्ट नशर की गई थी, जिसके बाद बल्दिया के ओहदेदार इस जानिब तवज्जो दे पाए। ओहदेदारों के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना ने असेंबली इंतखाबात से कल 7 अक्टूबर 2023 को इस पार्किंग कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों के आगाज़ के सिलसिले में संग बुनियाद तकरीब मुनक़्क़िद की थी और महकमा बल्दी नज़ोनस के ओहदेदारों ने 34 करोड़ 60 लाख की लागत से इस पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर की मंजूरी के सिलसिले में तफसीलात जारी की थी और कहा था कि रियासती हुकूमत पुराने शहर बिलखुसूस चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट से करीब इस मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तमीर की आजिलाना तकमील को यकीनी बनाते हुए आवाम को सहूलत फराहम करेगी। रियासती असेंबली के इंतखाबात की तकमील को अब जबकि 1 साल का अरसा मुकम्मिल होने को है और चार मीनार के करीब इस मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखे हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस अराजी पर तामीरात के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मेहदीपट्टनम स्काई वॉक की तामीराती इजाज़त फराहम किए जाने के बावजूद भी अब तक इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के इक़दाम नहीं हो पाए हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मरकज़ी वज़ारत दिफ़ा को इस मसले से वाकिफ़ करवाए जाने के बाद मरकज़ी वज़ारत दिफ़ा ने जनवरी 2024 में मेहदीपट्टनम स्काई वॉक के तामीरी कामों को मुकम्मिल करने की इजाज़त देते हुए वज़ारत दिफ़ा के 3,380 मुरब्बा गज़ ज़मीन रियासती हुकूमत के हवाले करने का फ़ैसला किया था और इस अराज़ी को हवाले करने के अहकामात की भी इजराई अमल में लाई जा चुकी है। जनवरी में मरकज़ी वज़ारत दिफ़ा के जानिब से स्काई वॉक के प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल के बाद हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों ने यह दावा किया था कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इजाज़त के हुसूल और दीगर ज़रूरी इक़दाम के अलावा मुल्क में जारी आम इंतखाबात के बाद इस स्काई वॉक के तामीराती कामों का माह जून के अवाखिर में काम शुरू करने का ऐलान किया गया था। लेकिन अब जबकि मुल्क में आम इंतखाबात की तकमील हुए 6 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हल्क़े असेंबली नामपल्ली के इस 3 साल से ज़ेर-ए-अल्तवा प्रोजेक्ट का अहिया अमल में नहीं लाया गया, बल्कि इस प्रोजेक्ट के मुतालिक अहदेदारों ने अब भी लापरवाही वाला रवैया इख्तियार किया हुआ है।